Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Askaria Schools and Colleges. Assalamu alaikum. My name is Sumaira and today I am going to discuss lecture number 46, that is from chapter number 16, hydrocarbons. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज करेंगे जो कि रिवाइज्ड एडिशन के अकॉर्डिंग है. फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच क्वेश्चन. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 21 जो है वो MCQs हैं जिनकी राइट ऑप्शंस जो है ये यहाँ पे गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? This is already discussed in the chapter. Question number 2 है, why alkanes are relatively chemically inert? Alkanes जो हैं उनमें चूँकि कार्बन sp3 hybridized है और वो नेबरिंग या एडजेसेंट कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना रहा होता है, इस वजह से हम कहते हैं कि उसको तोड़ना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. तो अगर ब्रेकेज ईजी नहीं है सिग्मा बॉन्ड का तो इट मीन्स कि वो बहुत स्टेबल है और वो लीस्ट रिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पे. क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्कीन्स यूजुअली अंडरगो एडिशन रिएक्शंस व्हाइल अल्केन्स डू नॉट. व्हाई? तो अल्कीन्स जो हैं इनमें सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये जो पाई बॉन्ड है ये बहुत एक्सपोज्ड होता है और ये किसी भी पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है, जैसा कि ये रिएक्शन में भी गिवन है कि यहाँ पर इथीन का जो डबल बॉन्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज ब्रोमीन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है उस पर अटैक करता है और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बन जाता है. नेक्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करके ये हमें प्रोडक्ट देता है, दैट इज़ 1,2-डाइब्रोमो ईथेन. जबकि अल्केन्स के केस में सिग्मा बॉन्ड होता है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो रिएक्शंस में इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म? दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर. हाउ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज? दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर. एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन्स? तो अल्कीन्स जो है इनमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है जो कि एक्सपोज्ड होता है और वो किसी भी पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर सकता है. इसके कंपैरिजन में अगर हम अल्काइन्स की बात करें तो अल्काइन्स में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं और वो मिलकर एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि लेसर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अल्कीन्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज मीन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अल्कोहल एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. तो अगर हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो प्रोडक्ट ईथर आती है, लेकिन अगर हम अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो प्रोडक्ट अल्कीन बनती है. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस? पोली का मतलब है मैनी और मोर देन वन, जबकि मिरोज का मतलब है पीसेस या छोटे छोटे यूनिट्स. तो जब बहुत छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. इसके लिए भी डिफरेंट कंडीशंस देनी पड़ती हैं, जैसी कंडीशंस देंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आएगी. जैसे फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन की अगर हम बात करें तो अगर हम एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल्स को कॉपर ट्यूब में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो प्रोडक्ट बेंजीन बनती है, लेकिन अगर हम एसिटाइलिन को अमोनियम क्लोराइड के साथ क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में ट्रीट करें तो प्रोडक्ट डाइविनाइल एसिटाइलिन आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल. बेंजीन की अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो इसके हमारे पास टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं जिनमें एक एटम नेबरिंग एटम के साथ जो है वो डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स बना रहा है. ये भी है और ये भी है. ये हमारे कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं और ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं. चूँकि इन दीवार स्ट्रक्चर्स में लॉन्गर बॉन्ड्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो लिहाजा दीवार स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बेंजीन की रेजोनेंस में
कंट्रीब्यूट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर इन डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू प्रिपेयर इथीन। तो अब हम देखते हैं कि हम इथीन को किस तरह से डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जी हमारे पास ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास इथीन बनती है। साथ में साइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो KBr और वाटर हैं। फिर अल्कोहल को अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इथीन बनती है। अगर हम सोडियम सक्सीनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो भी इथेन बनती है। इस प्रोसेस में रिएक्शन दो तरह के इलेक्ट्रोड्स पे होता है। जो एनोड है इस पर सक्सीनेट आइंस जाके ऑक्सीडाइज होते हैं और इथीन बनती है और इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाकर रिड्यूस होते हैं और हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइंस और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये हाइड्रोक्साइड आइंस फिर सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो अगर हम इसका कंप्लीट रिएक्शन देखें तो वो ये बनता है सोडियम सक्सीनेट इलेक्ट्रोलाइसिस के रिजल्ट में इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है जी विसिनल डाइहैलाइड से प्रिपेयर करना है हमें इथीन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले विसिनल डाइहैलाइड को जिंक के साथ अल्कोहल की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहले एक हैलोजन निकलती है और उसके बाद दूसरी स्टेप में दूसरी हैलोजन जिंक ब्रोमाइड की फॉर्म में बाहर निकलती है और हमारे पास इथीन बन जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक कंपाउंड है जिसे हम जिंक के साथ मैथनॉल की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो अल्कीन बनती है। हमने उस अल्कीन को ओजोनलाइज करके एसिटल्डिहाइड बनाना है एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हम इस रिएक्शन को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम 2,3-डाइक्लोरो 2-ब्यूटीन लेते हैं और उसको जिंक की प्रेजेंस में जिंक और मैथनॉल की प्रेजेंस में जब लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले 2-ब्यूटीन बनती है। इस 2-ब्यूटीन को जब हम ओजोनलाइज करते हैं जिंक की प्रेजेंस में तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दोनों कार्बन के साथ एक एक ऑक्सीजन जाके ऐड होती है और हमारे पास एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और साथ में जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मोलेकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर। Explain Friedel-Crafts acylation and alkylation reactions with complete mechanism, that is already discussed in the chapter. Next is question number 6. Explain the following electrophilic substitution reactions of benzene with mechanism, that is halogenation, nitration and sulfonation. We have already discussed these reactions in detail. So now next is the question number 7. Write the structural formulas for the following benzene derivatives. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले हम फिनोल बना के उसके साथ 2, 4 और 6 पोजीशंस पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन जाता है। नेक्स्ट है जी 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये 1 पोजीशन है और ये 4 और ये 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है जी 4-नाइट्रोफिनाइलअमीन। तो 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ये फिनाइल और ये अमीन। फिर 2-क्लोरोफिनाइलअमीन, this is the second position at which chloro group is attached, and this is phenyl and phenyl, this is amino group, so 2-phenylamine. next है जी 2-मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो 2-मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के लिए हम पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाता है 2-मिथाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है जी 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सेकंड पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और ये बेंजोइक एसिड है तो ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स। टॉलीन है, जब इसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन पे जाके ऐड हो जाते हैं और ये तीनों डबल बॉन्ड्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
फिर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो चूंकि सल्फोनिक एसिड जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमारे पास मेटा नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या मेटा नाइट्रो सल्फोनिक बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट है जी पैराजाइलिन या पैरामिथाइलटोलिन। इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कलाइन के MnO4 की प्रेजेंस में, तो दोनों कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हैं ये ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स बना देती हैं और जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज टर्फेथालिक एसिड। नेक्स्ट है जी मेटा नाइट्रो 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। इसे जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है, चूंकि नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो प्रोडक्ट में भी यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा और प्रोडक्ट बनेगी 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट है जी बेंजीन को हम एक अल्काइल क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट आती है हमारे पास दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन और साथ में HCl बनता है। नेक्स्ट है जी टोलीन। इसे जब हम ब्रोमीन के मॉलिक्यूल में FeBr3 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो चूंकि टोलीन में CH3 जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ये इनकमिंग ब्रोमीन को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूट करेगा और जो हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी वो ऑर्थो ब्रोमोटोलीन, यहाँ पे Br आएगा, ऑर्थो ब्रोमोटोलीन और पैरा ब्रोमोटोलीन आएंगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फॉलोइंग बेंजीन डेरिवेटिव्स। हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन है, हमें उनके नेम्स लिखने हैं। 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है, इसका नेम 1, अब हम इसे भी ले सकते हैं और इसे भी, क्योंकि दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और किसी की वजह से भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं आता, तो 1 and 3 डाइब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट है 2 मिथाइलटोलीन, तो एक CH3 की वजह से ये टोलीन है, तो नेबरिंग जो कार्बन है दैट इज सेकेंड कार्बन, तो 2 मिथाइलटोलीन। नेक्स्ट है जी 2,3 डाइमिथाइलटोलीन, दिस इज टोलीन, दिस इज द सेकेंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो 2,3 डाइमिथाइलटोलीन। नेक्स्ट है 5 ब्रोमो 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। चूंकि नाइट्रोबेंजीन की वजह से हम इसका मेन नेम ले रहे हैं तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। चूंकि ब्रोमो जो है B अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है तो हम इसको पहले लिखेंगे, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नेम होगा। नेक्स्ट है जी 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, नेम है कैसे है, दिस इज बेंजोइक एसिड ग्रुप और इसकी ऑपोजिट पोजीशन 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो ये बनता है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। और ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है 3 क्लोरोफिनोल, दिस इज फिनोल और इसकी थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, तो हम इसको 3 क्लोरोफिनोल जो है वो लिखते हैं। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।